यस, मैं डॉक्टर रामकिशोर। आपको सब्जेक्ट के बारे में 5 सब्जेक्ट हैं आपके, जिसमें फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ही, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ही थोड़ा देखने वाला है। बाकी फार्मास्यूटिक्स में भी कछुआ और खरगोश की कहानी है, मैं बताता हूँ आपको, और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। मैंने आपको चौथे टॉपिक पे चल रहा हूँ। फार्मास्यूटिक्स में पहला मैंने आपको बता दिया है फार्मास्यूटिक्स का महत्व एंड हिस्ट्री। फार्मास्यूटिक्स का महत्व मैं बिना देखे बता रहा हूँ आपको। फार्मास्यूटिक्स का महत्व और उसका इतिहास क्या है। ठीक है, पहला चैप्टर हो गया। उसके बाद आप आ जाइए चैप्टर नंबर 2, पैकेजिंग सामग्री। अरे पैकेज कैसे बनाए? पैकेजिंग सामग्री में 4 चीज़ें हैं, एक कांच है, एक प्लास्टिक है, और एक रबर है, और एक कांच, प्लास्टिक, रबर, और एक धातु के द्वारा बना होता है, लेकिन 3 का ही ज़्यादा होता है, धातु वाला बहुत कम प्रयोग होता है। कांच, प्लास्टिक और रबर। ठीक है, पैकेजिंग सामग्री में नाम तो बड़े हैं बहुत। दर्शन लिखता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल, समझ लीजिए उसको। दवा को रखने वाला कैसे रखते हैं, स्ट्रिप है, आप डोलो की स्ट्रिप लाते हो, वही पैकेज है, कैसे उसके अंदर टिक्की बंद की, वो प्लास्टिक की तो बनी होती है बस। कोई टैबलेट आती है, कोई जो बी कॉम्प्लेक्स आपने देखा हो, गैलेक्सो बनाती है, वो कांच ही की शीशी में आता है। ठीक है, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, और रबर। इंजेक्शन लगाते हो जब, तो देखिए पहले रबड़ को ही आप चौंकते हो, वही रबड़ का अध्ययन, बस इतना सा है। और धातुओं का बहुत कम होता है प्रयोग, खाने आने में होता है, उसको भी देख लेना। कुछ 4 चीज़ों पर है, बस बहुत सिंपल सा है, कुछ है नहीं। एक कछुआ और खरगोश की कहानी है, ज़रा देखते जाइएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स में कुछ नहीं, एक रंग है आपका। ठीक है, एक रंग है, और रंग कैसा? टैबलेट का रंग होता है ना भाई। डॉक्टर लिखता है तो 5 तरह की अगर टैबलेट लिख दी तो सब अलग अलग रंग की निकलेंगी, सभी सफ़ेद नहीं निकलेंगी, या सभी लाल नहीं निकलेंगी, सभी नीली नहीं निकलेंगी, अलग अलग रंग कर दिया जाता है, इसे पहचान हो जाए। ये इसका है, रंग पर अध्ययन है। ठीक है, आप समझ गए होंगे एक जनरल बात में क्या। अरे यही होली वाला रंग, और क्या, इतना सरल है, पढ़िए तो उसे, कुछ करना है नहीं, समझिए, जो न समझ में आए मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एक है, उसमें कहता है फार्मास्यूटिकल एड्स भी हो गया। तीसरा बता दी, पैकेजिंग सामग्री दूसरा है, तीसरा फार्मास्यूटिकल एड है, और चौथे पे मैं चल रहा हूँ यूनिट। अरे यूनिट का मतलब मशीन, कौन कौन मशीन होती हैं। आप जब फैक्ट्री में काम मतलब ड्यूटी लगेगी तो वहाँ पर मशीनें यूनिट काम करती हैं, बस वही यूनिट है, मशीनें कह लीजिए। जगह जगह लगी हैं, एक जगह छानने वाली, एक जगह पीसने वाली, एक प्रोसेस, जैसे गेहूं की मशीन इसकी आपने फ्लोर मिल देखा होगा। फ्लोर मिल में क्या होता है, एक तरफ से गेहूं डालते हैं, दूसरी तरफ से मैदा निकलने लगता है। अलग अलग मशीनें होती हैं। जैसे शुरू में जो है उसको धुलाई वाले में भेजते हैं कि साफ़ हो जाए सब कुछ, फिर मिट्टी छूट जाए उसकी मशीन होती है, फिर है भूसा वूसा उसमें अगर होता है वो उड़ जाए। अरे यही सब कुछ इसमें है, और क्या है, समझिए वो बस, पढ़िए उसे। एक कछुआ और खरगोश की कहानी है, मैं बता रहा हूँ, कुछ है नहीं, पढ़िए ध्यान से। डॉक्टर होने जा रहे हो, किसी की ज़िंदगी बचाओगे। ठीक है, सिंपल सा, ये भी सिंपल है। केमिस्ट्री जो है आपका थोड़ा मुझे बताना होगा, वो हम बता देंगे, कुछ है नहीं उसमें भी। चलिए, इसमें जो है रंग, एक रंग है, दूसरा एक स्वाद का होता है। फार्मास्यूटिकल एड्स में एक रंग है, एक स्वाद का है, और एक जो है आपका रंग स्वाद हो गया, और एक है प्रिजर्वेटिव। 3 चीज़ें ही हैं, जैसे उसमें 4 चीज़ें थी पैकेजिंग सामग्री में। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हैं केवल हैं, एक रंग है, एक स्वाद, ये जीभ वाला मीठा। अरे स्वाद कितने होते हैं, कड़वा में तो कोई दवा बना नहीं दोगे, ज़्यादातर मीठी ही दवाएं होती हैं। ठीक है, समझ लीजिए, लेकिन फिर भी तीनों का आपका अध्ययन कर लेना। एक स्वाद पर आ गया, स्वाद कारक कहता है इसमें, टेस्ट एजेंट। ठीक है, वो आप देख लीजिए। एक कछुआ खरगोश की कहानी है, पढ़िए। एक तीसरा प्रिजर्वेटिव रक्षक, दवा की रक्षा। जैसे मान लीजिए कि बोतल आप में पानी भर के आप रख लो, तो 2 महीने बाद ही वो उसका कलर बदल जाता है, मतलब पानी खराब होने लगता है। उसी प्रकार दवा को ज़्यादा दिन तक, 2 साल 3 साल तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें कुछ रक्षक चीज़ें मिला दी जाती हैं, वही प्रिजर्वेटिव है, और क्या प्रिजर्वेटिव। ठीक है, पढ़िए। अब आप आ जाइए मशीनों पर, यूनिट पे आ जाओ। ठीक है, मैंने यूनिट में आपको किसको बता दिया, हैमर मिल बता दिया, बाल मिल बता दिया,
समझते जाना। इसके बाद चलनियाँ वो भी बता दिया, समझते जाना। इसके बाद मिश्रण वाला, मिक्सिंग करने की कौन कौन मशीनें होती हैं, ठीक है, इसको भी मैंने बता दिया है। जो न समझ पाए वो मिश्रित करने के अनुप्रयोग। इसके बाद मिश्रित कनेक्टर, ये डबल कोन ब्लेडर, ये डबल कोन ब्लेडर एक सक्षम बहुउपयोगी मशीन है जिसका उपयोग दोनों दानों तथा शुष्क पाउडर के समान मिश्रण के लिए किया जाता है, ठीक है। डबल कोन ब्लेडर, इसको देख लो, ठीक है। ये डबल कोन ब्लेडर जो है ये मिश्रण करने वाली एक मशीन है, मिश्रित आपस में मिला देती है, ठीक है। अरे हाथों से आप नहीं 2-3 चीज़ों को मिलाते हैं, वही मिला देती है, डबल कोन मशीन होती है, आपस में मिला। जैसे डाली वहाँ कुछ मशीन, तुमको चलाना नहीं, बटन दाबना, सब कुछ होगा। जैसे गेहूँ फ्लोर मिल में पीसा जाता है, वैसे दवा आपकी बनती चली जाएगी। स्ट्रिप बनाने वाली वहाँ पर स्ट्रिप मशीन लग कटा कर निकलती जाती है स्ट्रिप। और क्या, इतनी फास्ट साइंस हो गई है। आप बस फास्ट नहीं हो, बस यहीं पर दिक्कत है। साइंस इतनी फास्ट हो गई है, बटन दबाते ही सब कुछ होता है। इसके बाद आप दूसरा देखिए, डबल कोन ब्लेडर हो गया। इसके बाद टरबाइन मिक्सर, ये देख लीजिए, ये भी है। बस ये टिप्पणी हो सकती है, एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, 10 से 15। मैंने बता दिया 60 नंबर का पढ़ा दिया, चाहिए तुम्हें 25 से 27, 60 का पढ़ा चुका हूँ। आधा भी लिख दोगे तब भी ओके। इसके बाद ट्रिपल रोलर मिल, डबल कोन ब्लेडर, उसके बाद टरबाइन मिक्सर, ठीक है। ये मैंने तो बता दिया है। दानों को, ये डबल कोन ब्लेडर में दानों और शुष्क पाउडर को आपस में मिलाने के लिए एक मशीन होती है, ठीक है, हो गया। इसको बाकी आप पढ़ लीजिएगा। टरबाइन मिक्सर एक कहानी है। टरबाइन मिक्सर क्या है? टरबाइन मिक्सर यांत्रिक उपकरण है जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों को विभिन्न प्रकार के ब्लेड एवं इम्पेलर के साथ मिलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। उपयोग विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, किस सिद्धांत पर ये काम करती है, ठीक है। टरबाइन मिक्सर आप पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।